नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यूपी टेट में पूछे गए बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम और जितने भी आपके टीचर लेवल एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है सीखने का वक्र, दूसरा है सीखने का पठार, तीसरा है स्मृति, चौथा है आपका अवधान। तो सीखने की वह अवधि जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है क्या कहलाएगा? इसका सही आंसर होगा सीखने का पठार, है ना। ऑप्शन नंबर 2 सीखने का पठार आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है ना। जो आईक्यू निकालने का फॉर्मूला है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन है मानसिक आयु गुना वास्तविक आयु, दूसरा है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, तीसरा है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 और चौथा है आपका वास्तविक आयु धन मानसिक आयु। तो आईक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना में आपका 100 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सीखने में जो प्रयास और भूल के सिद्धांत है उसका प्रतिपादन जो है किसने किया है? पहला ऑप्शन है कोहलर, दूसरा है पेवलॉव, तीसरा है थार्नडाइक, चौथा है आपका गेस्टॉल्ट ने। तो सीखने की भूल और प्रयास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे थार्नडाइक, है ना। थार्नडाइक जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपसे साइंस से प्रश्न पूछा गया है कि कोशिका में कितने जोड़े होते हैं ना। संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र डीएनए के कितने जोड़े होते हैं? पहला ऑप्शन है 22, दूसरा है 23, तीसरा ऑप्शन है 24, चौथा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो संयुक्त कोशिका में कितने आपके गुणसूत्र होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा 23 जोड़े, है ना। 23 जोड़े जो है आपके गुणसूत्र होते हैं, यानी कि टोटल 46 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे 23 जोड़े करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसको किसने प्रतिपादित किया है? पहला ऑप्शन है हल ने, दूसरा है थार्नडाइक ने, तीसरा है आपका हेगार्टी ने, चौथा है आपका स्किनर ने। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्किनर ने, है ना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे स्किनर जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? जो कोहलर मनोवैज्ञानिक है वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन अभिप्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है आपका विकास का सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का सिद्धांत, चौथा है आपका अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर जो मनोवैज्ञानिक है किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अधिगम का सिद्धांत, है ना। लर्निंग के सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के आपके तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? पहला ऑप्शन है आपका कैटेल, दूसरा है थार्नडाइक, तीसरा है वर्नन, चौथा है आपका स्किनर। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका कैटल, है ना। ऑप्शन नंबर 1 कैटल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्देलन, है ना। शिक्षण हेतु जो मानसिक उद्देलन प्रतिमानों का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका समझ, दूसरा है आपका अनुप्रयोग, तीसरा है सृजनात्मकता, चौथा है आपका समस्या समाधान। तो शिक्षण हेतु जो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसको सुधारने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को सुधार हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सृजनात्मकता सही होगा। अगला प्रश्न है,
गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन जो है वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या फिर आपका सामान्य बुद्धि। तो गोलमैन जो है किससे संबंधित मनोवैज्ञानिक है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या? संवेगात्मक बुद्धि है ना, ऑप्शन नंबर 2 संवेगात्मक बुद्धि यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है ना, कौन जो है शेष जो दिए हैं चारों ऑप्शन उनमें से जो भिन्न होगा उसको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है समान अवयवों का सिद्धांत, तीसरा है ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, चौथा है आपका सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो कौन सा जो होगा इन चारों ऑप्शन में से अलग हो जाएगा, ऑड होगा? तो वो हो जाएगा आपका ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत है ना, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति है उसका न्यूनतम स्तर जो होगा क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपका ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा ऑप्शन है अनुप्रयोग, चौथा है आपका विश्लेषण। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका ज्ञान है ना, ज्ञान जो होता है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। पहला ऑप्शन है आपका क्षैतिज अधिगम अंतरण का, दूसरा है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, तीसरा है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का और चौथा है कोई भी अधिगम अंतरण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या क्या होगा यहाँ पे? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो वो हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत है ना, ऑप्शन नंबर 2 ऊर्ध्व अधिगम अंतरण सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? अधिगम के पठार का जो कारण नहीं होगा उसको यहाँ पे आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे प्रेरणा की सीमा, दूसरा है विद्यालय का असहयोग, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक सीमा, चौथा है ज्ञान की सीमा। तो कौन सा जो होगा अधिगम पठार का कारण नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या? विद्यालय का असहयोग है ना, विद्यालय का असहयोग जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? पहला ऑप्शन है गेट्स व अन्य के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आपका मार्गन और गिलीलैंड के द्वारा, तीसरा है स्किनर, चौथा है आपका क्रॉनबैक के द्वारा। तो अधिगम जो है अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है, यह कथन किसका हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका गेट्स और अन्य का। तो ऑप्शन नंबर 1 गेट्स और अदर यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है वो किस चीज को मेजर करने के काम आता है? पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे व्यक्तित्व का, दूसरा है पढ़ने की दक्षता का, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि का, चौथा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका बुद्धि को मापने के लिए है ना, ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि को मापना यहाँ पे स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहुर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहुर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है किसने किया? पहला ऑप्शन है फ्रायड, दूसरा ऑप्शन है युग ने, तीसरा है मन, चौथा है आपका आलपोर्ट ने। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहुर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो वो किया था आपके युग ने है ना, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा युंग यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? है ना, बच्चों के जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? पहला ऑप्शन आर्थिक तत्व, दूसरा है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, तीसरा है शारीरिक तत्व, चौथा है वंशानुगत तत्व। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो जाएंगे? इसका सही आंसर क्या होगा?
वो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है ना, जो समाज में परिवेश जन्य जो तत्व होंगे उनसे बच्चों का सामाजिक विकास जो है प्रभावित होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास है उसका कौन सा जो होगा एक प्रमुख नियम होगा? पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा है अनियमित विकास का नियम, तीसरा है आपका द्रुतगामी विकास का नियम, चौथा है कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम। तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या, द्रुतगामी विकास का नियम। ऑप्शन नंबर 3 द्रुतगामी विकास का नियम करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? जो विकास का सिद्धांत नहीं होगा उसको हमें आप बताना है। पहला ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्धन का सिद्धांत, दूसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, चौथा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों में से? तो वो होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने कहा था? है ना, तो विकास के जो परिणाम स्वरूप जो नवीन विशेषताएं है ना, जो नए विशेषताएं और नई योग्यताएं जो है दिखने लग जाती है, यह कथन किसने कहा था? पहले ऑप्शन है गेसेल ने, दूसरा है हरलॉक ने, तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे मेरेडिथ ने, चौथा है डगलस और होलैंड ने। तो विकास के परिणाम स्वरूप जो नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है, कथन किसने कहा था? तो इसे हरलॉक ने कहा था, है ना। विकास के कारण जो है बच्चों में नई नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं जो है आने लगती है। तो ये हरलॉक का कथन है। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो मूल प्रवृत्ति कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के। इसको भी आप याद रखिएगा, मूल प्रवृत्ति आपके 14 तरह के होते हैं। और इसे किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा मैकडूगल ने दिया है ना। मैकडूगल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार को वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है डम्बिल का, दूसरा है रॉस का, तीसरा है मन का, चौथा है मैकडूगल का। तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रीकरण करना किसकी जो है कथन है? किसने जो है इस कथन को कहा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा डम्बलिन का, है ना। ऑप्शन नंबर 1 डम्बलिन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? कौन सा जो है सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है बहु अनुक्रिया का नियम, चौथा है प्रभाव का नियम। तो कौन सा जो है सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा बहु अनुक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर 3 बहु अनुक्रिया नियम आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने कौन से प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है? 12 से जो 16 साल के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने कौन सा परीक्षण जो है ना, कौन सा टेस्ट को प्रतिपादित किया है? पहला ऑप्शन है आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, तीसरा है आर्मी अल्फा परीक्षण, चौथा है चित्रांकन परीक्षण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, है ना। सिंपल तरीके से जनरल एबिलिटी टेस्ट करने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि के जो द्विकारक है उसके सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया है? पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा है स्पीयरमैन, तीसरा है बर्नर, चौथा है आपका स्टर्न। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है?
तो उसे किया है आपके स्पीयरमैन में, है ना। याद रखिएगा, बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत है उसको किसने प्रतिपादित किया है, स्पीयरमैन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है ना। यहाँ पे जो सही जोड़ी दिया गया है उसमें जो गलत होगा उसको आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है आपका सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, है ना। सीखने का जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है इसको थार्नडाइक ने दिया, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। हमको यहाँ पे गलत युग्म को छांटना है ना। दूसरा है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसको किसने दिया है, B.F. स्किनर ने, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया है, तो पैवलॉव ने दिया है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अब बच कौन सा गया, सीखने का समग्र सिद्धांत हल, यही जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गलत कथन होगा, जो कि हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। सुजनन शास्त्र के पिता से जो जुड़ा हुआ है उसको हमें यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है क्रो एवं क्रो, दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे गाल्टन, तीसरा है रॉस, चौथा ऑप्शन है आपका वुडवर्थ। तो किनका नाम जो है सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा आपका गाल्टन, है ना। ऑप्शन नंबर 2 गाल्टन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। ग्रंथि के आधार पर, है ना, ग्लैंड्स के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। पहला ऑप्शन है क्रेशमर, दूसरा है युंग, तीसरा आपका कैनन, चौथा है आपका स्प्रेंजर। तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका कैनन ने किया है ना। ग्रंथि के आधार पर पर्सनैलिटी के विभिन्न प्रकार को बारे में बताया है कैनन ने, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे कैनन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसना है। जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी जो है, उसके मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा था। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे कोल एवं ब्रुश का, दूसरा है ड्रेवहल का, तीसरा है डिहॉन का, चौथा है क्रो एवं क्रो का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे आपका क्रो एवं क्रो ने कहा था कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। तो क्रो और क्रो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको आपने कई बार पढ़ा होगा, तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस विद्रोह वाली भावना को, प्रश्न को जरूर से पढ़ा होगा, है ना। तो इसका आंसर जो है आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा, इससे हमें पता चलता है कि आप जो है पढ़ रहे हैं और आपको इसमें इंटरेस्ट है ना। तो इसका आंसर आप हमें जरूर बताइएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। और वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।